चौथा प्रश्न। इश्क ने हमें निकम्मा कर दिया, वरना आदमी थे हम भी कुछ काम के। काम के तो रहे हो, राम के नहीं थे। और जब काम की दुनिया में जब तक निकम्मे ना हो जाओ, तब तक राम की दुनिया में गति नहीं होती। काम की दुनिया ही तो संसार है। काम की दुनिया से जागो तो ही राम की दुनिया की पात्रता उपलब्ध होती। और काम की दुनिया में चल चल के किसको क्या मिला? रहे होगे काम के, लेकिन पाया क्या? अगर पा लिया ही होता तो मेरे पास ही क्यों आते? तब तो मैं तुम्हारे पास आता। नहीं, काम बहुत काम का सिद्ध नहीं हुआ। एक सूफी कथा है। गजनी के महमूद के दरबार में एक आदमी आया। वो अपने बेटे को साथ लाया था। उसने बेटे को बड़े ढंग से बड़ा किया था, बड़े संस्कारों में ढाला था, बड़ा परिष्कृत किया था। सदा से उसकी यही आकांक्षा थी कि उसका एक बेटा कम से कम महमूद के दरबार में हिस्सा हो जाए। उसने उसके लिए ही उसे बड़ी मेहनत से तैयार किया था। उसे पक्का भरोसा था, क्योंकि उसने सभी परीक्षाएं भी उत्तीर्ण करनी थी। और जहां जहां उसे पढ़ने लिखने भेजा था, गुरुओं ने बड़े प्रमाण पत्र दिए थे और उसकी बड़ी प्रशंसा की थी। वो बड़ा बुद्धिमान युवक था, सुंदर था, दरबार के योग्य था। आशा थी बाप को कि कभी न कभी वो बड़ा वजीर भी हो जाएगा। महमूद से आकर उसने कहा कि मेरे 5 बेटों में ये सबसे ज्यादा सुंदर, सबसे ज्यादा स्वस्थ, सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। यह आपकी दरबार में शोभा पा सकता है, आप इसे एक मौका दें। और जो भी जाना जा सकता है इसने जान लिया। महमूद ने सिर भी ऊपर न उठाया। उसने कहा 1 साल बाद लाओ। सोचा बाप ने शायद अभी कुछ कमी है, क्योंकि सम्राट ने चेहरा भी उठा के न देखा। उसे 1 साल के लिए और अध्ययन के लिए भेज दिया। साल भर के बाद जब वो और अध्ययन करके लौट आया, अब अध्ययन को भी कुछ न बचा, वो आखिरी डिग्री ले आया। फिर लेके पहुंचा। महमूद ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कहा ठीक है, लेकिन इसकी क्या विशेषता है? किस लिए तुम चाहते हो कि दरबार में रहे? तो उसके बाप ने कहा इसे मैंने सूफियों के सत्संग में बड़ा किया है। सूफी मत के संबंध में जितना बड़ा अब ये जानकार है, दूसरा खोजना मुश्किल है। यह आपका सूफी सलाहकार होगा। रहस्य धर्म के कोई ना कोई जानने वाला दरबार में होना चाहिए, नहीं तो दरबार की शोभा नहीं। सब हैं आपके दरबार में, बड़े कवि हैं, बड़े पंडित हैं, बड़े भाषाविद हैं, कोई सूफी नहीं। महमूद ने कहा ठीक है, 1 साल बाद लाओ। 1 साल बाद फिर लेके उपस्थित हो। अब तो बाप भी थोड़ा डरने लगा कि तो हर बार 1 साल। महमूद ने कहा कि ऐसा करो, तुम्हारी निष्ठा है, तुम सतत पीछे लगे हो, इसलिए मुझे भी लगता है कुछ करना जरूरी है। तुम हार नहीं गए हो, हताश नहीं हो गए हो। अब ऐसा करो, इस युवक को उसने कहा कि तुम जाओ और किसी सूफी को अपना गुरु मान लो, और किसी सूफी को खोज लो जो तुम्हें अपना शिष्य मानने को तैयार हो। तुम्हारा गुरु मान लेना काफी नहीं है, कोई गुरु तुम्हें शिष्य भी मानने को तैयार हो। फिर साल भर बाद आ जाना। वो युवक गया, एक गुरु के चरणों में बैठा। साल भर बाद बाप उसका लेने आया। वो गुरु के चरणों में बैठा था, उसने बाप की तरफ देखा ही नहीं।
बाप ने उसे हिलाया कि ना समझ क्या कर रहा है, उठ, साल बीत गया, फिर दरबार चलना है। उसने बाप को कोई जवाब भी ना दिया। वो अपने गुरु के पैर दबा रहा था, वो पैर ही दबाता रहा। बाप ने कहा कि व्यर्थ गया, काम से गया, निकम्मा सिद्ध हो गया। इसलिए हमने तुझे पहले किसी सूफी फकीर के पास नहीं भेजा था, हम सूफी पंडितों के पास भेजते रहे। ये महमूद ने कहा कि झंझट बता दी कि कोई गुरु खोज, और फिर कोई गुरु जो तुझे शिष्य की तरह स्वीकार करे। तू सुनता क्यों नहीं? क्या तू पागल हो गया कि बहरा हो गया? मगर वो युवक चुप ही रहा। साल बीत गई, बाप दुखी होकर घर लौट गया। महमूद ने पूछवाया कि लड़का आया क्यों नहीं? बाप ने कहा कि व्यर्थ हो गया, निकम्मा साबित हो गया। क्षमा करें, मेरी भूल थी, मैंने पत्थर को हीरा समझा। लेकिन महमूद ने अपने वजीरों से कहा कि तैयारी की जाए, उस आश्रम में जाना पड़ेगा। महमूद खुद आया, द्वार पे खड़ा हुआ। गुरु लड़के को हाथ से पकड़ के दरवाजे पे लाया और महमूद से उसने कहा कि अब तुम्हारे ये योग्य है, क्योंकि पहले तो ये तुम्हारे पास जाता था, अब तुम इसके पास आए। बाप की दृष्टि में ये निकम्मा हो गया, किसी काम का ना रहा। अब ये परमात्मा की दुनिया में काम का हो गया है। अगर ये राजी हो और तुम ले जा सको, तुम्हारा दरबार शोभायमान होगा, ये तुम्हारे दरबार की ज्योति हो जाएगा। कहते हैं मोहम्मद ने बहुत हाथ पैर जोड़े, पर उस युवक ने कहा कि अब इन चरणों को छोड़ के कहीं जाना नहीं। दरबार मिल गया। ठीक पूछते हो तुम कि वरना आदमी थे हम भी कुछ काम के, जरूर किसी न किसी काम के रहे ही होगे। संसार में सभी काम के आदमी। और मेरे पास आके तुम मेरे प्रेम में निकम्मे भी हो गए, वो भी सच है। लेकिन एक ऐसा निकम्मापन भी है जहां राम में प्रवेश शुरू होता है। और ध्यान रखना, काम के आदमी तो भिखारी है, भिक्षा पात्री हाथ में रहता है, कभी भरता नहीं। राम के आदमी ही भर जाते हैं। एक तो ऐसी घड़ी है जब तुम संसार के पीछे भागते रहते हो, दरबारों की तलाश करते हो और हर जगह ठुकराए जाते हो। फिर एक ऐसी भी घड़ी है कि दरबार तुम्हारी खोज करना शुरू करते हैं, संसार तुम्हारे पीछे आता है और तुम उन्हें ठुकरा देते हो। इसको ही मैं सन्यास कहता हूं। ऐसी घड़ी को उपलब्ध हो जाना जब साधारण आदमी जिन चीजों को मांगता है, चाहता है, वो तुम्हारे पीछे आने लगे और तुम्हें उनमें कोई रस न रह जाए। संसार पीछे आए और तुम लौट के भी न देखो। मेरी दृष्टि में तभी तुम असली काम के हुए जब तुम राम के हुए। लेकिन अगर मन में थोड़ी सी भी दुविधा हो और लगता हो कि तो सिर्फ निकम्मे हो गए, राम के तो ना हुए, तो लौट जाओ। अभी कुछ बिगड़ा नहीं। थोड़े बहुत दिन में वापस संसार के काम के हो जाओगे। अभी बात बिल्कुल नहीं बिगड़ गई। बिल्कुल बिगड़ गई होती तो ये सवाल ही तुमने ना पूछा होता। अभी कुछ ना कुछ संसार में पैर है। भूल गए हो, थोड़े दिन में वापस सीख लोगे, पुरानी आदत फिर से सजीव हो जाएगी। या तो लौट जाओ या पूरे डूब जाओ, बीच में मत खड़े रहो। इश्क करता है तो फिर इसकी तौहीन न कर। या तो बेहोश ना हो तो न फिर होश में आ। या तो डूबना है तो पूरे डूब जाओ। ये निकम्मा होने का जो पाठ में पढ़ा रहा हूं, इसमें फिर पूरी तरह हो जाओ। यही तो अकर्म है, निष्काम है। अगर थोड़ी भी शक सुबह मन में हो, थोड़ा भी संदेह हो, तो जितनी जल्दी भाग सको भाग जाओ, दूर निकल सको निकल जाओ।
क्योंकि ज्यादा देर रुक गए बुरी संगत में तो फिर बिल्कुल सदा के लिए निकम्मे हो जाओगे। अगर संसार में थोड़ा भी रस है तो ये बुरी संगत है, अगर संसार में कोई रस न रहा तो ये सत्संग है। निकम्मे होकर काम के हो जाओगे, बेहोश होकर एक ऐसे होश को उपलब्ध होगे जिसको फिर कोई बेहोशी छू नहीं सकती। दीवानगी इसके बाद आ ही गया होश, और होश भी वो होश कि दीवाना बना दे, और होश भी वो होश कि दीवाना बना दे।